अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो राइजिंग पल्स एकेडमी के ज़रिए तमाम आपका खुशामदीद। तो आज हम डीपी मेकिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐड टेक्स्ट पे जाके अपना नाम का अल्फ़ाबेट के ऐड किया। आज हम अल्फ़ाबेटिकली डीपी बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आपने भी अपने नाम का अल्फ़ाबेट कर लेना है ऐड, और उसके बाद जो है आपने अपनी पसंद का जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ मैंने अपनी पसंद का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने इसे ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा साथ फ़ॉन्ट नज़र नहीं था आ रहा, तो मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया और अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसे थोड़ा जूम आउट करके लिख दिया है। उसके बाद दोबारा हम ऐड टेक्स्ट पे गए हैं। ऐड टेक्स्ट में जाके हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ABC ए से लेके कैपिटल Z तक सारा लिख लें, और देन जो आपको फ़ॉन्ट लेक्चर नंबर 6 में 4 में बताए गए, 5 और 4 में बताए गए हैं, वो फ़ॉन्ट इस तरह आपको सारे समझ आ जाते हैं। A से लेके Z तक आपको शो हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है सिर्फ एक फ़ॉन्ट बारी बारी चेंज करके अल्फ़ाबेट ढूंढने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने A से Z तक लिखा है कैपिटल में, और यहाँ पे मुझे एक फ़ॉन्ट अच्छे लगे हैं दो यहाँ से, तो इसलिए मैंने कॉपी कर लिया है। एक में मैंने वो सारी जो है डिलीट कर दी हैं, और एक रखा है जो मैंने रखना था, ठीक है, जो मुझे चाहिए था, ठीक है, जो कि Q नहीं था, R था, P था, ठीक है। P जो है वो मैंने रख लिया है। तो P रखने के बाद ये मेरे पास इस तरह से फ्लावर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं दूसरे वाले में पे जाके R रखूँगी और बाकी सारा कट आउट कर दूँगी, और R जो है हमारे पास गायब हो गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब लेयर्स में से जाके R को कॉपी की है और पहले वाले R को डिलीट कर दिया है। ये तो दोनों को बारी बारी जो है हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैंने जो हमारे पास P था उसे लिया है, और उसके बाद Q को, इनका साइज इंक्रीज किया है। तो ये जो है अगर बाकी का का जो है कंप्लीट हो जाता है टेक्स्ट साइज में से, तो आप इसे कॉर्नर डॉट से पकड़ के उससे ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है कि हमारा उसमें फ्लावर के नीचे आ रहा था, तो इसे हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, और ये फ्लावर्स जो थे, P था जो हमारे पास, उसे भी रोटेट करके एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसे आपने देख लेना कहाँ पे ये खूबसूरत लग रहा है। जहाँ पे ये आपको खूबसूरत लगेगा ना, आपने इसे वहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लेयर्स में से जाके इन सबको लॉक कर देना है ताकि मूव ना हो। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड टेक्स्ट आएगा। ऐड टेक्स्ट को क्लिक करके उसे एडिट करना है। एडिट में मैंने क्या किया, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरह ये होता है कि आप देखिएगा सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट पे किस तरह का जो है आपके पास आ रहा है। तो अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप वो अल्फ़ाबेट रख के बाकी सारे डिलीट कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले किया था। जैसा कि जैसे ही हम इस पे आते हैं ना, ये वाले जो हैं, हम क्लिक करेंगे, आप चेक कीजिएगा ऊपर भी चेंज होते जाएंगे, सारी शेप्स वैसे होती जाएंगी जैसी होती हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स पे हैं, ठीक है, उन अल्फ़ाबेट्स पे। तो ये सारा जो है इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो वाला ऐड कर लूँगी, आपको भी जो अच्छा लगेगा आप वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अभी मैंने ये वाला ऐड किया, इसे मैंने ओके कर दिया है, ओके किया, और इसका मैंने लास्ट वाला मुझे अच्छा लगा था, Z वाला, जिसपे गर्ल बनी हुई है, लड़की बनी हुई है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एडिट पे जाना है, A से लेके Y तक सारे डिलीट कर देने, सिर्फ Z रख लूँगी, ठीक है। ये डिलीट कर दें और Z रख लिया। ये अब हमारे पास फिर से देखेंगे Z गायब हो गया है। आपने इस पर भी नहीं घबराना, आपने क्या करना है, उसे कॉपी कर लेना है, और जो हमारे पास पहले वाला था उसे डिलीट कर देना है। कॉपी करने से ही कॉर्नर पे आ जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करें और यहाँ पे इसे एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप, ये मैं जो लाजमी नहीं, ये लाजमी नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ आपने भी वैसे ही सेम वही चीज़ें, वही इमोजीज, वही स्टिकर्स, वही फ्लावर्स, वही सारा कुछ लेके अपना बनाना है। आप किसी भी तरह की कोई भी फ्लावर यूज़ करके डीपी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे मुझे अच्छा लगा है कि यहाँ पे खूब अच्छा लगेगा, ठीक हो गया, यहाँ पे ना प्यारा लगेगा। तो अब हम यहाँ पे मैं अपनी एक बहुत पुरानी मेरी ट्रिक है, वो मैं ट्रिक अप्लाई करूँगी जी। तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ना ऐड टेक्स्ट पे जाऊँगी और एक डॉट लगा के टेक्स्ट ऐड कर लूँगी, ठीक है।
और उसके बाद ये जो पिक्चर है ये मैंने अच्छे से मतलब जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट ही है हमारे पास जो पिक्चर की शेप में आया हुआ है, इसे बड़ा सा कर लिया, ठीक है, और स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगी, आर को, सॉरी ये जो जी था और डॉट था इन दोनों को मैंने मर्ज किया, तो ये मेरे पास एक पिक्चर की फॉर्म में आ गया है। और अब हम पिक्चर की सेटिंग्स पे जाके क्रॉप में जाके इसे हम क्रॉप कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रिक इस्तेमाल करने का मतलब, क्योंकि पहले ही टेक्स्ट की फॉर्म में था, तो टेक्स्ट की फॉर्म में जो होता है ना हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन इस तरह से नहीं आता कि जिस तरह से भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन आ गया, ये मैंने अच्छे से क्रॉप कर लिया और इसे मैंने कर दूंगी डन, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी, कॉर्नर से पकड़ के इसे सेटअप कर लूंगी, ठीक है। तो इसका जो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह की डीपी बना सकती हैं, ठीक है। आपने मुझे इसी तरह से वर्क सबमिट करवाना होगा, और अगर मैं कभी आपको नहीं ना बताती कि आपने ये मुझे वर्क सबमिट करवाना है, तो जो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया होता है उसी तरह से वही चीज़ें इस्तेमाल करके, उसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके आप मुझे होमवर्क भेजा करें, ठीक है। ये ना समझा करें कि मैम ने बताया नहीं था तो होमवर्क बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक जी। तो यहाँ पे अब हमारी पिक्चर जो है हमारे पास एडजस्ट हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। इतनी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ और तरह का सिखाना चाह रही थी, इसलिए मैं इस पर और ज़्यादा थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी, ठीक है जी। तो उसके बाद हम दोबारा से ऐड टेक्स्ट पे आएंगे, सॉरी इमेज पे आके इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने एक बटरफ्लाई लेनी है, मैंने बटरफ्लाई जो है क्लिक कर लिया, और इसे ना ये जो साइड पे फूल सा बना हुआ है ना सर्कल पे, उस पे मैंने लगा देना है इसे अच्छी तरह से, ठीक है। अभी ये मैंने ऊपर रखी है, मर्ज वगैरह नहीं की, और ना ही अभी इन चीज़ों को लॉक किया हुआ है मैंने, तो पहले ही काफ़ी चीज़ें लॉक थी, बस ये पिक्चर लॉक करने वाली रहती थी। तो अब क्या किया मैंने, वो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मर्ज नहीं की, लेकिन अब दोबारा से अनमर्ज कर दी हैं, मतलब कि मर्जिंग हटा दी है उनकी। मर्ज इसलिए किया था ताकि ये फाइनल कर दूं, लेकिन ये जो है ना इस पर मुझे थोड़ी सी और चेंजिंग करने का दिल किया, तो मैंने इसे अनडू कर लिया हुआ है। तो अब हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब मैंने इसे कॉपी किया फ्लावर्स को, और ये मैंने साइड पे यहाँ पे जो है ना उल्ट करके लगा दी हैं, ठीक है। और मैं साइड पे पत्तियाँ वगैरह भी लगाऊंगी और कुछ चीज़ें इंक्रीमेंट करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम दोबारा से ऐड टेक्स्ट पे आए हैं। ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद हमने वहाँ पे ए से बी जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं कैपिटल में, और हम फ़ॉन्ट्स में से जाके हर एक को ट्राई करेंगे कि हमारे पास कौन सा किस तरह से आता है, ठीक है। जिसमें आपको कोई अच्छी चीज़ लगेगी वो आप रोक लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये मुझे जी वाला अच्छा लगा था, ठीक है, और इसे मैंने, ये गायब हो गया था, इसे मैंने कॉपी करके दोबारा ले आई हूँ, और इसे मैंने टेक्स्ट में इंक्रीज कर दिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं था, मैंने और वाला रोकना चाहा था, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ जो मेरे पास अच्छा लगे, ये एक्स वाला, ठीक है। ये मुझे पत्ता अच्छा लगा था, ये मैंने जो है इसे, आपने इसका साइज छोटा करके इसे एडजस्ट कर लेना है। मैंने भी एडजस्ट कर दिए थे, मैंने कॉपी करके एडजस्ट करती गई थी, और जहाँ पे साइज छोटा बड़ा करना था वहाँ पे वो भी कर लिया था। आप भी ऐसे वर्क कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए, आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा भर दिया, वो इसलिए भर रही हूँ बिकॉज मैंने साइड से ये जो मोटा सा ब्लैक कलर है ना, ये मैंने रिमूव कर देना है, गायब कर देना है बिल्कुल, तो इस वजह से अभी आप देखते जाएं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से पत्ते बन गए हैं, वो ट्रिक भी बताती हूँ मैं आपको कि कैसे रिमूव करते हैं। और बिकॉज ये सारा ब्लैक है, तो वो हम एक सिर्फ के अंदर से वो थोड़ा सा ब्लैक कैसे रिमूव करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे, और यहाँ पे जो हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा उस फ़ॉन्ट के हिसाब से लगा लेंगे। तो ये हमारे पास इतना ख़ास नहीं आया, इसे मैं दोबारा से चेंज करूँगी, ठीक है। और ये मैंने यू कर लिया, अब तो यू पे ये मुझे अच्छा लगा, इसे मैंने रोटेट करके एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, रोटेट किया, और इसे मैं फिर एडजस्ट करूँगी अच्छे से। यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन इस साइड पे ना ये तितली जो बटरफ्लाई थी वो ऊपर को आ रही थी, इस वजह से मैंने दोबारा गुलाब का फूल वहीं पे एडजस्ट कर दिया, और इसे इसी कॉर्नर में नीचे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। इसे हमने जो है के को पिक करेंगे,
लेयर्स में से जाके केक को पिक करने के बाद हमने क्या किया है, उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया ताकि हमें ज़रा शो हो जाए। ठीक है, अब हम जो केक का कलर करते हैं कि वाइट, और जो साइड पे इसके कॉर्नर्स स्ट्रोक है, स्ट्रोक हम दे देंगे इस ब्लैक कलर का। ठीक हो गया। उससे क्या होगा, अब हम सबको केक को मर्ज कर देंगे किसी भी एक के साथ। तो मैंने केक को मर्ज किया है। ये जो हमारे पास गर्ल थी, उसके बाद मैं कलर रिमूवर में गई हूँ, इरेज कलर में, इरेज कलर पे जाके मैंने इसका कलर इनेबल कर दिया, तो वाइट कलर इरेज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी लुक आ गई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है थोड़ा जूम आउट करके, तो ये मैंने सेट वगैरह कर लेना है जहाँ पे मैंने करना था जूम इन जूम आउट। ये जो सेटिंग में मसला आ रहा था ना, इसे हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है ताकि हमारा नीट लगे। उसके बाद मैंने मर्ज कर दिया सबको सिवाय इस बटरफ्लाई के। ठीक है, और इस सब को मर्ज करने के बाद मैं इन पे कलर अप्लाई करूँगी। ठीक है, उसके लिए मैं कलर्स में जाके इनेबल किया। ये मैंने कलर्स प्रिपेयर किए हुए थे, तो इसमें ये जो एरो बने हुए ना, एक ही सर्कल में दोनों एरो, उस पर क्लिक करने से ये कलर ऑपोजिट हो गए। पहले ब्लू राइट तरफ था, अब लेफ्ट की साइड पे। इसे मैंने बटरफ्लाई को क्लिक किया, टू फ्रंट ला के उसे भी मर्ज कर दिया इनके साथ। अब मैं एम्बोस पे जाके एम्बोस पे सेटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने एम्बोस को जैसे ही ओपन किया तो ये मेरे पास ऐसे वो ना गड़बड़ हो गई, मतलब कट आउट हो जाता है, जैसे वैसे कट आउट हो गया था। तो मैंने स्मॉल और इंक्रीज करके इसका साइज इसे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसकी ये इंटेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें देखूंगी जहाँ पे मुझे अच्छी लगेंगी। ये कभी मैंने आपको फिक्स तौर पे नहीं बताया कि आप इतनी ही हार्डनेस करें, इतनी ही बीवल करें, इतनी ही इंटेंसिटी करें। ठीक है, इतना हाईलाइट करें, इतना नहीं करें, ये वाला एंगल रखें, बिकॉज ये सब ना आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से आपको अपनी चीज़ खुद अच्छी लगनी चाहिए, फिर ही किसी और को लगती है। उसके बाद हम न्यू टेक्स्ट पे जाते हैं। न्यू टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने ना एक डॉट लगा दिया है। डॉट इसलिए लगाया है बिकॉज उससे क्या होता है कि हमें मर्ज करने में आसानी होती है, साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बार बार मर्ज के लिए ट्राई कर रही थी कि मेरा मर्ज हो जाए, तो ये काफ़ी मरतबा छोटा बड़ा करने के बाद नज़र भी आ रहा था कई जगह पे नज़र भी नहीं था आ रहा, तो ये मेरे पास मर्ज हो गया। ठीक है, जैसे ही ये हमारे पास मर्ज हो गया, ये फाइनल लुक है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड के कलर में आके हम इसका बैकग्राउंड का कलर वाइट कर देंगे। बार बार ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा लगाऊं, मुझे ये सबसे खूबसूरत लगा था तो मैंने इसे लगा लिया और इसे मैंने सेव कर लेना है। ये जो और पर्पल कलर है, डार्क पर्पल, इसे हमने एक्सपोर्ट इमेज पे आके मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन मैंने कस्टम पे किया था। आप लोग जो है ना इसे अल्ट्रा पे किया करें, अल्ट्रा पे। तो मैंने भी इसे अल्ट्रा पे जो है एक्सपोर्ट कर दिए, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आया। ठीक है, होमवर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम पर भेज दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें।